गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछली बार चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था फोर्स एंड प्रेशर। इसमें हम लोगों ने पिछली बार प्रेशर की बात की थी, तो उससे रिलेटेड हमने क्विज़ के 2 क्वेश्चंस आपको दिए थे। सबसे पहला क्वेश्चन, इस 4 फॉलोइंग कंडीशंस में किस कंडीशन में सबसे कम प्रेशर होगा ग्राउंड के ऊपर। तो आपको जैसे कि मैंने बताया था, प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। तो इसमें चारों में बी वाला जो है, बी वाले में प्रेशर सबसे कम होगा क्योंकि यहाँ पे एरिया सबसे ज़्यादा है ग्राउंड के कांटेक्ट में। इसके बाद जो दूसरा हमने किया था कि कॉकरोच और स्पाइडर हैं, दोनों की सेम वेट है, सेम लेग्स का साइज़ है। अब इसमें जो है प्रेशर किसके केस में ज़्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर जो है आपका कॉकरोच के केस में ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी सिर्फ 6 टांगें हैं, स्पाइडर की 8 टांगें हैं। 8 टांग होने की वजह से एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जबकि कॉकरोच की 6 टांगें हैं तो एरिया कम है, एरिया कम होने से प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो इसमें कॉकरोच का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अभी हमने किया था प्रेशर एक्सर्टेड, अब हम बात करेंगे क्या लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो यस, द लिक्विड कंटेनर एक्सर्ट प्रेशर बिकॉज ऑफ इट्स वेट। अपने वजन की वजह से लिक्विड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। अगर हम फिंगर डालते हैं नलके के ऊपर, नलके को चलाते हैं और उसके बाद उसको उंगली उसके नीचे रखते हैं तो हमें एक प्रेशर एक्सर्ट होता है उंगली के ऊपर। क्यों एक्सर्ट होता है? क्योंकि पानी जो है हमारी उंगली के ऊपर प्रेशर डालता है। प्रेशर जो है लिक्विड का, प्रेशर लिक्विड अपने दीवारों पे डालता है। दूसरी चीज़, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ कंटेनर, इट डिपेंड अपॉन हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। इम्पॉर्टेंट, प्रेशर कितना ज़्यादा होगा ये लिक्विड कॉलम की, पानी की हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। हाइट ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर जो है लिक्विड जो है प्रेशर दीवारों की साइड के ऊपर भी एक्सर्ट करता है। लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द इक्वल हाइट। अगर हम एक लिक्विड मैंने किसी कंटेनर में भरा है और सेम हाइट के ऊपर उसमें सुराख करती हूँ 3-4 जगह, तो तीनों चारों सुराखों में से सेम प्रेशर एक्सर्ट होगा। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर विच इंक्रीजेज विद डेप्थ। गहराई के साथ प्रेशर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहला हमने बात की थी लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। लिक्विड कंटेनर की वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। ये एक हमने एक्टिविटी की है। बॉटल के साइड पे एक सुराख लगाकर उसमें पाइप डाल दी और उसके साथ एक गुब्बारा रख दिया। तो हमने जैसे ही बोतल में पानी डालेंगे तो गुब्बारा ऑटोमेटिकली गुब्बारे के अंदर लिक्विड जाएगा और गुब्बारा थोड़ा फूल जाएगा। तो इसका मतलब है लिक्विड अपनी साइड्स के ऊपर क्या एक्सर्ट करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। दूसरी चीज़, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ इट्स कंटेनर विच डिपेंड अपॉन हाइट ऑफ द कॉलम। यहाँ पे जितनी ज़्यादा हाइट है, यहाँ 3 हमने लिक्विड ये ट्यूब्स ली हैं जिसमें पानी भरा है। पहली ट्यूब में H1 हाइट का पानी है, दूसरी ट्यूब में H2 हाइट का पानी है जो पहले से थोड़ी ज़्यादा है, और तीसरी ट्यूब में H3 हाइट का पानी है जो सबसे ज़्यादा पानी की हाइट है। तो इनको तीनों ट्यूब को हमने नीचे गुब्बारों से अटैच कर दिया। तो पहले केस में देखें गुब्बारा थोड़ा सा कम फूला, मतलब हाइट कम पानी की थी तो प्रेशर कम हुआ, गुब्बारे में पानी कम आया। दूसरे में हाइट ज़्यादा हुई, हाइट ज़्यादा होते ही प्रेशर ज़्यादा हुआ, गुब्बारा थोड़ा और फूल गया। और तीसरे वाले में हाइट बहुत ज़्यादा थी पानी की तो इसलिए गुब्बारा सबसे ज़्यादा फूला है क्योंकि यहाँ पे पानी सबसे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो जितना ज़्यादा पानी की हाइट उतना ज़्यादा पानी का प्रेशर। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने किया था कि सेम हाइट के ऊपर सेम प्रेशर एक्सर्ट होता है। यहाँ हमने एक बोतल ली है, बोतल के चारों कॉर्नरों के ऊपर सेम हाइट के ऊपर 4 सुराख बना दिए हैं और उसमें पानी भर दिया है। तो इस एक्टिविटी में हम देख सकते हैं कि चारों सुराख से पानी जो निकल रहा है वो सेम हाइट का निकल रहा है।
वो कहीं पे भी कहीं ज़्यादा या कम नहीं निकल रहा है, तो सेम हाइट के ऊपर सेम प्रेशर एक्सर्ट होता है। फोर्थ की बात अगर हम करें तो प्रेशर इंक्रीज होता है डेप्थ के साथ। यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी है, हमने एक कंटेनर लिया जिसमें कि 3 आपके सुराख किए हैं, एक सबसे नीचे, एक सबसे ऊपर और एक उससे ऊपर। तो अगर हम देखें पानी की डायरेक्शन, तो जो सबसे गहराई वाला सुराख था उसमें प्रेशर सबसे ज़्यादा है, उससे कम दूसरे में और सबसे कम सबसे ऊपर में। तो जैसे जैसे पानी की डेप्थ बढ़ती है प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये प्रेशर जो है वो डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे ही डेप्थ बढ़ेगी प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब इसके बाद प्रेशर को, लिक्विड के प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं। लिक्विड के जो प्रेशर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है उसको प्रेशर गॉज कहते हैं, और सिंपली ये एक मैनोमीटर होता है। दिस इज अ गॉज इज अ सिंपल मैनोमीटर विच इन मेजर्स द प्रेशर डिफरेंस, जो प्रेशर के डिफरेंस को मेजर करता है। अब इसके बाद एक क्विज है, हम लोग देखेंगे कि हमने 4 कंटेनर लिए हैं जिनके नीचे बेस अलग अलग हैं। ये आपको नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगी, आप इसका भी आंसर सोच के रखेंगे। ये 4 कंटेनर लिए हैं, चारों में पानी बराबर का भरा हुआ है, चारों का नीचे से बेस जो है वो डिफरेंट है। अब आपको इसमें बताना है कि किस में प्रेशर ज़्यादा होगा। अभी जो फैक्टर्स हमने किए हैं 4, उसको ध्यान में रख कर आप ये बताओगे कि चारों में से किस में प्रेशर ज़्यादा है। उसके बाद अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो जैसे अभी हमने किया लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है, ऐसे ही हवा भी प्रेशर एक्सर्ट करती है। जो हवा प्रेशर एक्सर्ट करती है हमारे ऊपर उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वजन के वजह से होता है, हवा की वजन की वजह से होता है। weight of the air column of height of the atmosphere of the area 10 into 10 centimeter is as large as 1000 kgs। अगर हम हवा का वजन को देखते हैं तो अगर एक हम एक कॉलम लें जो कि 10 इंटू 10 सेंटीमीटर का है, तो उसमें जो है 1000 किलो के बराबर की एयर आ जाती है। प्रेशर, वाई डू वी गेट क्रश्ड एंड वाई डू वी नॉट गेट क्रश्ड अंडर द प्रेशर। अब हमारे सिर के ऊपर हवा का इतना बड़ा प्रेशर है, जो इतना 10 इंटू 10 सेंटीमीटर में 1000 किलो के बराबर होता है। तो इतना ज़्यादा प्रेशर हमारे सिर के ऊपर है, तो हमारा सिर क्रश क्यों नहीं होता या हम क्रश क्यों नहीं हो जाते। इसका रीज़न ये है कि जितना प्रेशर बाहर है, हवा हमारे अंदर भी है, बॉडी के अंदर भी है, तो उतना ही अंदर है। तो जब अंदर और बाहर सेम प्रेशर होता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो इसीलिए हमारे ऊपर उस प्रेशर का असर नहीं होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बैरोमीटर से मेजर करते हैं, और इसकी जो यूनिट है mm/Hg है। Hg मर्करी है, mm/Hg इसकी यूनिट होती है। ये आपको याद रखना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट। अब एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, ये एक छोटी सी एक्टिविटी है कि हवा हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करती है। हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में पानी डाला और उसको बॉईल किया। जब हम बॉईल कर रहे हैं तो स्टीम सारी बाहर निकल रही है, तो कुछ समय बाद स्टीम सारी हवा बाहर निकल जाएगी। अब इसके बाद इसका ढक्कन बंद कर दिया और इसके ऊपर ठंडा पानी डाला। तो जैसे ही ठंडा पानी डाला, अंदर से हवा निकल चुकी है, बाहर की हवा इसके ऊपर प्रेशर डाल रही है, तो देखिए बॉटल जो है वो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। तो बॉटल टेढ़ी मेढ़ी सब डायरेक्शन में हो रही है। इससे हमें पता चलता है कि हर डायरेक्शन से एयर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है बॉटल के ऊपर। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, हवा जो है वो कम घनी हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाता है। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है, डेंसिटी, गाढ़ापन हवा का कम होता है, तो उसकी वजह से प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। ह्यूमिडिटी होती है पानी की मात्रा हवा में। पानी की मात्रा जो है, जो आपकी वाटर वेपर इज़ लाइटर देन एयर, देयरफॉर ह्यूमिडिटी in air is lighter than the dry air, hence air pressure decreases as humidity increases। तो हवा और पानी जो है कंपैरेटिवली, पानी के वेपर
हल्के होते हैं हवा से, इसलिए जो पानी वाली हवा होती है उसका प्रेशर जो है कम होता है, और जो सॉरी हाँ, पानी की वाली हवा का प्रेशर कम होता है एज़ कम्पेयर टू ड्राई एयर। अब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन है एयर प्रेशर की। अगर हम सिरिंज भरते हैं, सिरिंज को पानी में डाला और जैसे ही उसका पिस्टन ऊपर करते हैं तो हवा अंदर की प्रेशर कम हो जाता है, बाहर प्रेशर ज़्यादा है, जिसकी वजह से एकदम से लिक्विड पानी के सिरिंज के अंदर भर जाता है। उसके बाद हम स्ट्रॉ से जब पीते हैं, आप पेप्सी या कुछ भी पीते हो तो आप स्ट्रॉ को, हवा को स्ट्रॉ में से सक करते हो, अंदर हवा का प्रेशर कम हो गया, पाइप में पानी का हवा का प्रेशर कम हो गया, बाहर हवा का प्रेशर ज़्यादा है, जिसकी वजह से लिक्विड एकदम से स्ट्रॉ के अंदर चला जाता है। यहाँ पे शक्कर हुक्स है। शक्कर हुक्स आपने देखा होगा, आपकी गाड़ी में जो विंडो पैन होती हैं, शीशे होते हैं, उसके ऊपर आप विंडशील्ड, जिससे ये आपका सूरज को, रोशनी को रोकने के लिए जो शील्ड्स लगाई होती हैं, वो जो है शक्कर हुक से अटैच्ड होती हैं। तो जब हम उसको अटैच करते हैं तो हम उसको पहले थोड़ा प्रेस करते हैं, जिससे उसकी हवा निकल जाती है। हवा जैसे ही निकली, अंदर वैक्यूम हो गया, बाहर प्रेशर ज़्यादा है, तो वो बाहर प्रेशर की वजह से वो चिपक जाता है, और आपको, अगर आप उसको उतारने की कोशिश करें तो आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं उसको उतारने के लिए। तो ये हमें बताता है कि कितना एयर प्रेशर होता है। अब कुछ एक क्विज़ है जो नेक्स्ट उसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगी। इन एन इन्फ्लेटेड बलून इज़ हैंगिंग फ्रॉम सीलिंग ऑफ रूम फिल्ड विद एयर। एक फूला हुआ गुब्बारा आपके दीवार छत के साथ लगा हुआ है। What would happen to the balloon if air inside the room is removed completely? अगर हम हवा कमरे में से निकाल दें तो गुब्बारे के पास क्या होगा, गुब्बारे में क्या होगा? Balloon would remain as it is, balloon will shrink, or balloon will burst. Consider the following statement, identify the right one. Low temperature at poles cause air to expand, और हाई टेम्परेचर अलॉन्ग इक्वेटर कॉज एयर टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? अब इसके बाद नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द राइट वंस। एयर प्रेशर डिक्रीजेज विद एयर व्हेन एयर इज ड्राई। एयर प्रेशर एट सी लेवल इज लोअर देन एट द माउंटेन टॉप। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, या दोनों सही हैं? तो ये क्विज़ के 3 क्वेश्चन हैं, और पहले वाली क्विज़ ये मैं नेक्स्ट उसमें डिस्कस करूँगी। तो ये आपका प्रेशर और फोर्स वाला चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट मंडे हम इसका एक टेस्ट भी लेंगे और ये क्विज़ को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।